मोहसिन नकवी के बारे में। मोहसिन नकवी ने आते ही बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया है, फवाद चौधरी को अरेस्ट कर लिया है, उधर निगरान काबीना भी लगा दी है, जो कि उसमें बहुत सारे लोग मीडिया के भी हैं और उनके पसंदीदा लोग भी हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी, सैकड़ों जो है तबादले जो है वो पाइपलाइन में, कुछ की वाले तो हो भी चुके हैं। तो ये बताइए कि क्या मोहसिन नकवी साहब पीटीआई को क्यों इतना अनॉय कर रहे हैं, वो क्यों इतने पीटीआई वाले परेशान हैं, क्या वजह है? फवाद चौधरी को मोहसिन नकवी साहब ने गिरफ्तार किया है? मतलब पुलिस ने किया ना जी जाके, और नहीं क्या? नहीं, पंजाब वहां पुलिस की ने किया है। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने किया। पंजाब की पुलिस ने किया नहीं, है। पंजाब में किया ना, लाहौर में किया। नहीं नहीं नहीं, पंजाब पंजाब पुलिस तो पुलिस ने। असिस्ट करने गई है, हाँ नहीं नहीं, इस्लामाबाद आप पुलिस मेरी ने। बात सुन, ठीक है ना। अब यही तो नैरेटिव का खेल है कि रूमी साहब भी उसका शिकार हो जाते हैं, ठीक है जी। ना। तो अब यही तो खेल है नैरेटिव का, वरना रूमी और साहब ये भी और कह। पर्चा हुकूमत ने नहीं किया, नहीं मतलब पर्चा अगर इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन सेक्रेटरी ने कमीशन दाखिल। ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरी जो ग्रेड 21 का अफसर है, वो थाने में जाके एक दरखास्त देगा तो क्या एफआईआर नहीं दर्ज होगी? सरकार की मदीयत में हुई। जी। और इस्लामाबाद पुलिस अगर उस पर गिरफ्तारी करेगी तो क्या पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के आगे बंदूकें लेके खड़ी हो जाती है कि हम आपको नहीं करने देंगे? हाँ, अगर मतलब उनकी, मतलब देखिए, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो फिर तो जरा मुश्किल होता ना ये सारा ऑर्गेनाइज वो करना। भी इलीगल था, अगर ऐसा होता, अगर हाँ। पीटीआई की गवर्नमेंट करती तो वो भी एक गैर कानूनी अमल करती जिसकी लॉ में कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर एफआईआर दर्ज है तो या फवाद चौधरी साहब ने बेल कराई होती या वो अरेस्ट हो जाते। ठीक। दो ही सूरतें थी। अब अगर नैरेटिव का खेल है और मोहसिन नकवी साहब को गालियां देने का मौसम चल रहा है और उस लहर में सब बह रहे हैं, तो मैं तो नहीं बहने के लिए तैयार उस लहर में। और ठीक। मेरा मतलब है, पर्चा इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इस्लामाबाद के थाना कोसार में दर्ज हुआ है, उनकी पुलिस लाहौर पकड़ने आई है, एक पाकिस्तान है। रूटीन की बात है, एक थाने से दूसरी जगह चीजों गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मारती है। आप बताएं, इरफान सिद्दीकी साहब को किस जुर्म में पकड़ा गया था? कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ। नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो किसी को गालियां भी नहीं निकाली थी। नहीं जी, नहीं, कोई नहीं उन्होंने किया तो था। किसी को उस उनको पे तो किसी सरकार ने भी पर्चा नहीं कराया हुआ था। हाँ, उनको तो इसलिए पकड़ लिया था कि आपने घर किराए पे दिया है तो उसका एफिडेविट जो है थाने में जमा नहीं कराया इन टाइम। बिल्कुल। और जज छुट्टी पे बेच के जमानत नहीं दी गई थी। तो राइट। मेरा मतलब है कि कल जमानत हो जाएगी फवाद चौधरी साहब की, क्योंकि वो जुडिशल हो गए हैं, रिमांड मजीद मिला नहीं है, और बेल पे कल का नोटिस हो गया है। सबसे स्पीडी नोटिस यही हो सकता था कि 24 घंटे का हो जाता। इससे स्पीडी जस्टिस हो ही नहीं सकती थी। सेम डे नोटिस तो बहुत कम होता है। आज तो रिमांड रिजेक्ट हुआ था, शाम को बेल अप्लाई हुई है, सुबह के लिए लग गई है। सुबह मेरा 90% ख्याल है बेल हो जाएगी। 14 दिन तो एक रस्मन कहा जाता है जुडिशल भेजा है, वरना बेल तो कल उनकी, मुझे लगता है अगर उनकी पोस्ट सर्विस बेल कल हो जाएगी। तो इसलिए इसमें पंजाब पुलिस या मोहसिन नकवी साहब का तो कोई ख्याल आप ना डले। वरना अगर वैसे ही कहना है, क्योंकि आजकल मौसम चल रहा है कि इमरान खान साहब के टारगेट पे हैं वो, तो हम सब ने भी टारगेट कर लिया तो वो और बात है, ठीक है ना। जी। तो ठीक। तो ठीक है ना। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या इसके ऊपर होगा रवैया? ये जो पिटिशन है, अहम पिटिशन है। देखें इस मुल्क में जुडिशियल एक्टिविज्म अपने अरूज पर है। ठीक। मतलब जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब कर रहे थे, दैट वाज जुडिशियल एक्टिविज्म। वरना जब उन्हें एफआईआर बता दी गई थी तो आपसे भेजा का केस खत्म हो गया था। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद को भी पेश कर दो, आईजी पंजाब को भी पेश कर दो, उल्टा टांग दो, दैट वाज जुडिशियल एक्टिविज्म। वरना जब एफआईआर आ गई सामने तो हरबित की पिटिशन खत्म हो गई, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन अब जुडिशियल एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार, और नए पैरामीटर्स लिखने शुरू कर दे कि आइंदा से निगरान जब लगाया जाएगा तो उसका रंग गोरा होगा, नाक टेढ़ी होगी, आंखें चौपट्टी होंगी, दिमाग खाली होगा, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहब ऐसे पैरामीटर्स लिखने शुरू कर दें कि आइंदा इलेक्शन कमीशन ऐसा शख्स ढूंढ के निगरान लगाएगा, और अगर ना होगा तो दोबारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को कहा जाएगा कि इन खसूसियात के बंदे का नाम तजवीज किया जाए, तो वो टेलर मेड एक इश्तिहार, हमारे यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी में देखते जानते होंगे कि जब ब्यूरोक्रेसी ने कोई खास ठेका या कोई खास जॉब किसी को देनी हो
तो वो टेलर मेड ऐड बना दिया जाता है हाँ कि जी एन उस शख्स के लिए। तो अगर जी तो इलेक्शन के अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई टेलर मेड ऐड बनाना है कि कौन लग सकता है और कौन नहीं लग सकता है, तो वो तो अपनी जगह है, वरना एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक काम हुआ है। मतलब हसन अस्करी से तो बेहतर है मोहसिन नकवी। और अगर मैं जी। थोड़ी सुलंगी साहब की जान की ईमान पालूं और तो नजम सेठी साहब से भी बेहतर है। अच्छा, वो ठीक क्यों? है। अरे वो क्यों? सेठी साहब के व्यूज भी सब जानते थे जब वो सीएम बने। हसन अस्करी के व्यूज भी सब जानते थे। दोनों टीवी पे बैठकर अपने व्यूज का रोज इजहार करते थे। आप मेरी बात समझे, हसन अस्करी साहब रोज नून लीग को हाँ, बुरा भला लेकिन मोहसिन कहते थे। नकवी वो चैनल चलाते हैं जो कि नहीं मुस्तकिल एंटी इमरान नहीं उसकी लाइन है। देखिए, ये देखिए हकीकत है। इसको इसको मोहसिन नकवी वो नहीं, चैनल भी मुजम्मिल चलाते भाई, रहे जो आपकी आपकी मोहसिन खुश गुफ्तार लफाजी जो है वो हकाइक को छुपा देखिए नहीं सकती। मोहसिन 24 नकवी को साहब नोटिस भी मिले इमरान खान के दौर में, किस 2 बार किस लिए वो मिले, बंद भी किस हुआ, लिए मिले, ये ना भूलिए। नहीं, वो किस लिए बंद भी मिले हुआ। नहीं नहीं नहीं, किस वो लिए मिले कि नहीं, उन्होंने नजम उनको सेठी साहब को नोटिस ऑनर किया। पीएमएलएन के जमाने में भी मिले थे। अच्छा, पीएमएलएन में भी वो चलिए, ऑफेयर रहे। ये अच्छी अच्छा आपने इजाफा किया। अच्छा। और वो हाँ इमरान खान के सबसे ज्यादा करीब थे 2018 में नवाज जी, वो शरीफ तो को फिर उतारने वो में। तो आपको पता, 2000, अच्छा असल में वो अच्छा जिनके करीब है ना, देखिए बात ये कि उनके दोस्त मुश्तरिक हैं। वो जिनके करीब थे 2018 में, वो इमरान के भी करीब थे 2018 में। आज वो दूरियां पैदा हो तो चुकी फिर हैं, उन्होंने जब इसलिए जिनके वो करीब हैं हाँ, उनकी मुखालफत लेके उन्होंने नजम सेठी साहब को ऑन एयर कर दिया और उनका चैनल बंद हो गया। ये भी हाँ, लोग नहीं, भूल वो जाते हैं कि सेठी जब साहब का जब 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 जनरल फैज और पाकिस्तान की फौज नजम सेठी को कहीं नौकरी नहीं करने दे रही थी और जियो में भी उनको ऑन एयर नहीं होने दिया जा रहा था कहीं, तो तब मोहसिन नकवी ने ऑन एयर कर दिया और उनका चैनल इस पदाश में बंद भी हो गया। चलिए अरे आगे बढ़ते। आप मेरी बात समझे ना। मेरा मतलब है अगर एक आदमी मैं ये कह रहा हूं कि वो चारों तरफ खेलते हैं, ये आप कह सकते हैं, जैसे कि हम जी चारों तरफ न्यूट्रल खेलते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि वो हसन अस्करी से न्यूट्रल है, क्योंकि हसन अस्करी तो रोज टीवी पे बैठ के अपने नून पीटीआई के हक में गुफ्तगू करते थे और नून हाँ, लीग के खिलाफ गुफ्तगू करते थे। ये हकीकत है। ये हकीकत है। तो फिर हाँ उनकी निस्बत तो बेहतर चॉइस है अगर जी आपने जी जी, कंपैरेटिव एनालिसिस पे जाना है कंपैरेटिव तो। तो आपकी बात हाँ में वजन है। सोलंकी हम्म, साहब, मैं आपकी तरफ ये बढ़ता हूँ। आपने सुनी मुजम्मिल साहब की गुफ्तगू और बैरिस्टर अवैस बाबर के कानूनी राय। मैं आपसे अब ये पूछता हूँ कि ये जो हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातों के अंदर गुफ्तगू शुनीद हो रही है, आपने भी इस पर एक मजमून लिखा था अभी कुछ ही रोज पहले कि ये जो इलेक्शन है, ये इनके लिए इनको थोड़ा आगे किया जाना चाहिए या किया जा सकता है मुल्की हालात के बायस, उसके सबब। तो ये आप ये बताइए कि पहली तो ये बात कि ये क्यों होना चाहिए, नंबर 2, और फिर आपसे आप ये बताइए कि क्या ये कानूनी तौर पे मुमकिन भी है। फिर आपसे यही सवाल मैं अवैस बाबर से भी पूछूंगा। जी सोलंकी साहब। जी मेरा इस्तदलाल ये था हाँ कि 18वीं तरमीम के जरिए इलेक्शंस जो कि दो आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि वो हम्म आज़ादाना और मुंसफाना हो, हम्म उसी आइन में तरमीम करके उसको मजीद मजबूत करने के लिए एक तो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, दूसरा उन्होंने आर्टिकल 224A जो है वो उसका इजाफा किया था, जिसमें निगरान हुकूमतें तश्कील दी जाती हैं। जो निगरान हुकूमतें तश्कील देने का जो पूरा जो मकसद था वो ये था कि इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए कि वो आज़ादाना मुंसफाना होंगे। और उसकी जो चाबी है वो ये थी कि जब इलेक्शन होंगे तो सूबाई असेंबली के इलेक्शन के लिए भी और कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए भी मरकज में भी निगरान हुकूमत होगी और हम्म सूबों में भी निगरान हुकूमतें होंगी। हम्म लेकिन मुझे लगता ये है कि जो 18वीं तरमीम करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्योंकि कोई बहुत ज्यादा पब्लिक डिबेट नहीं की। अगर यस, आपको याद हो बिल्कुल याद है। कि इन पे तनकीद भी उस वक्त हो रही थी और जरदारी साहब ने तनकीद की थी रजा रब्बानी पर कि लगता ऐसा है कि ये कोई नया आइन लिख रहे हैं। उसकी वजह से उसके अंदर कुछ लूप होल्स रह गए हैं। उसमें एक ये भी था कि
आइन के आर्टिकल्स के तहत जिसमें कि वजीर आला सूबाई असम्बली तोड़ सकते हैं और वजीर आजम कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं, तो उसके नतीजे में अगर वक्त से पहले ये हो तो जो निगरान सेटअप जो है उसका क्या बनेगा।